Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number 11, pollution. इस चैप्टर में हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दूषित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो दूषित होती हैं। पहला था टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मीन्स टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हमारे तीन तरह के होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ये हमारे तीन तरह के पॉल्यूशंस होते हैं जो पाए जाते हैं मेनली। पहले पॉल्यूशन होता क्या है? जब भी हम जितने भी हमारी इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण है, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, उसके अंदर कुछ दूषित चीज़ें मिला देते हैं, कुछ हार्मफुल चीज़ें मिला देते हैं, तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। चाहे वो हम हवा में मिलाएं, पानी में मिलाएं या फिर ज़मीन में मिलाएं, कहीं भी मिलाएं, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप आता है इसका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? हमारी जितने भी कार्स हैं, जितने भी हमारी बसेस हैं, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, वो व्हीकल जब चलते हैं तो उनके पीछे से धुआं निकलता है। वो धुआं बहुत ही बेकार होता है हमारी सेहत के लिए, वो हवा में मिक्स हो जाता है, हवा को दूषित करता है। तो इस तरह से उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जब हवा में धुआं मिक्स होता है, धुएँ के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं, हार्मफुल गैसेस, वो मिक्स होती हैं और वो हमारे सांस लेने से हमारी बॉडी में जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हमें नुकसान होता है उस हवा से, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन, अब उस पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में पोल्यूशन होता है, मतलब पानी को गंदा करना। जब भी हम पानी के अंदर गंदी गंदी चीज़ें डालते हैं, जैसे नाली का पानी हो गया, कचड़ा हो गया, ये सब डालते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन का मतलब होता है जब भी हम किसी अच्छी जगह पर कूड़ा कचरा डाल दें, कोई केमिकल डाल दें, तो उससे जो सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, गंदी हो जाती है। मतलब उसमें अगर कोई खेत है, खेत के अंदर अगर मैं कूड़ा ले जाकर डाल दूँ, अपने घर का जितना भी कूड़ा होता है जो बाहर इकट्ठा हो रखा होता है, वो खेत के अंदर डालने लगूँ, तो एक टाइम क्या होगा, खेत के अंदर फसल होना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो जो सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, मतलब वो सॉइल दूषित हो चुकी है, मिट्टी ख़राब हो चुकी है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला इफ़ेक्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग। जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो सन है, हमारा जो सूरज है, उसकी हीट को वो ट्रैप कर लेती हैं अपने अंदर, मतलब पकड़ लेती हैं, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थ पर गर्मी बढ़ जाती है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये सब ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारी, वो पॉल्यूशन की वजह से ऐसा कर पाती हैं, क्योंकि पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो उसकी हमारी जितनी भी गैसेज हैं वो सारी हवा में चली जाती हैं, हवा से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, और जब वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है उस पर जाकर ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं हम उसे, अर्थ की हीट को ट्रैप कर लेती हैं वो गैसेस, और उसकी वजह से जब अर्थ की हीट अर्थ के चारों तरफ ट्रैप होती जाती है, जितनी भी सन की हीट है उसे ट्रैप कर लेते हैं, वो ट्रैप होती रहती है, होती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत सारी हीट इकट्ठी हो जाती है उसके एटमॉस्फेयर में, अर्थ के चारों तरफ, तो उससे क्या होता है, हमारा अर्थ का जितना भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सडन इंक्रीज़ करता है, अर्थ पर गर्मी बढ़ जाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। जो मैंने बताया कि वो कैसे ट्रैप करता है, उसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंजेस। पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस होते हैं अर्थ पर। काफ़ी सालों से कहीं पर बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, वहाँ बर्फ़ पड़ने लग जाती है, या समर या मानसून कुछ महीनों पहले आ जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर सऊदी अरेबिया में पहली बार बर्फ़ पड़ी, सऊदी अरेबिया में कभी बर्फ़ नहीं पड़ी। और सर्दियों में क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि जब भी बारिश होती है या अचानक से जो समर होता है कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिबरिया में समर जो है वो कुछ महीने पहले आ गया था, सऊदी अरेबिया में पहली बार बर्फ़ पड़ी। कुछ ऐसे चेंजेस जब हमें देखने को मिलते हैं तो हम उन्हें क्लाइमेट चेंजेस कहते हैं, जो कि पॉल्यूशन की वजह से आते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है हमारी चेंज इन लैंडस्केप एंड डिस्ट्रक्शन हैबिटेट। मतलब हमारी जितने भी हमारी आसपास की जगह हैं उनमें चेंज आना। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पहले पानी था वो सूख गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पहले बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन वो सब अब बंजर ज़मीन हो गई है, क्योंकि उस ज़मीन पर कूड़ा कचरा डला है, जिस वजह से उसमें जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है? हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर से कवर होती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल रेज, या सीधा बोलूँ तो यूवी रेज हमारे अर्थ पर नहीं आती हैं और हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये लेयर हमें उसमें हेल्प करती है। बट इसके अंदर जब एक छेद हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, हमारा जितने भी हमारी केमिकल्स मौजूद होते हैं उन सब की वजह से, तो उसके अंदर एक छेद हो जाता है उस लेयर के अंदर, और जिस वजह से जो सन की यूवी रेज़ हैं वो अर्थ तक आने लगती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस वजह से जब वो छेद हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ओजोन होल, मतलब ओजोन लेयर के अंदर एक छेद हो जाना, जिसे हम कहेंगे ओजोन होल, तो उसे हम ओजोन होल कहते हैं। एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जब बारिश होती है और जब पहली बारिश पड़ती है और उस बारिश के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। इनकी मात्रा जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। रिड्यूस्ड विज़न। रिड्यूस्ड विज़न क्या होता है? मतलब कोहरे में एयर पोल्यूशन, रिड्यूस्ड विज़न मतलब कभी कभार पोल्यूशन जो होता है, जैसे कोहरा होता है, कोहरे की वजह से हमें जब अपना विज़न, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, साफ़ नहीं दिखती हैं, क्लियर नहीं दिखती हैं, या उन्हें हम देख नहीं पाते हैं, धुआं सा आ जाता है हमारे सामने, तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड विज़न। मतलब पॉल्यूशन, कुछ कभी कभी वो धुंध जो आ जाती है उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, धुंध को। जब धुंध बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और उस वजह से हम अपने सामने की चीज़ों को देखने में असमर्थ रहते हैं, देख नहीं पाते, तो उसे हम रिड्यूस्ड विज़न कहते हैं। मतलब हमारा जो विज़न है, हमारी जो देखने की क्षमता है वो कम हो गई है, मतलब कुछ दूरी तक हम देख पा रहे हैं, उसके बाद हम नहीं देख पा रहे। प्रिवेंशन मतलब जो हमारी जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सब से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डोंट थ्रो स्क्रैप फूड, पॉली बैग, एम्प्टी वाटर बॉटल्स। हमें कभी भी खाली पानी की बोतलें, पन्नी की थैलियाँ बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। वॉक और यूज़ बाइसाइकिल। हमें अगर कहीं पे भी जाना है तो हमें बाइक का इस्तेमाल ना करके, कार का इस्तेमाल ना करके, बस का इस्तेमाल ना करके, अगर ज़्यादा दूर है तो हम साइकिल से जाएं, ना तो हम पैदल जाएं। नेवर थ्रो वेस्ट, केमिकल, शो, टॉक्सिन डाउन इनटू लेक। हमें कभी भी जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, जो हमारा साबुन का झाग होता है, उसे कभी भी किसी भी नदी में नहीं फेंकना चाहिए, उससे पानी जो है वो दूषित होता है। हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी पेपर्स होते हैं, अखबार होता है या फिर हमारे कॉपी के पेज होते हैं, हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पन्नी, जो इतनी भी हमारी पन्नियाँ हैं, हमें पन्नियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, उसे हम रिड्यूस के अंदर लेंगे। रीयूज़ मतलब अगर हम पन्नी लाए हैं, अगर मान लो हम एक बार पन्नी लेके आ गए, तो उसे हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। एक काम में इस्तेमाल कर लिया, दूसरे काम में इस्तेमाल करो, तीसरे काम में इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से हमें बाकी हर काम में अलग अलग पन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी पन्नी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, उनसे मिला के कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाना, जिसे हम इस्तेमाल कर सकें अपने घर में, या उन्हें ही वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके कुछ ऐसा क्रिएट करना जो कि हमारे किसी भी चीज़ के अंदर हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे। तो ये आपका चैप्टर था पॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आपने अलग अलग पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा, और सबसे मेन चीज़ रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल, सबसे मेन चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी इस चैप्टर में जो देखनी थी आपको। आप आते हैं कीवर्ड्स पर। आपको इसके कीवर्ड्स जितने भी हैं सारे अपनी कॉपी करने हैं। नेक्स्ट आता हमारा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, इसके सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन आंसर के आगे पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर, उस पेज नंबर पे जाना है आपको, और उस पेज नंबर पे मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल पहले का आंसर है 101, तो 101 पर चलते हैं। पहले 101 पर आते ही हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो पॉल्यूशन से स्टार्ट करना है और सब्सटेंसेस तक लिखना है।
ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसी क्वेश्चन में इट्स रीज़न ये लिखना है, इज़ ह्यूमन ये लिखना है। आपको ये दोनों चीज़ लिखनी है, पहले वो लिखना है जो पेज नंबर 101 पर था और फिर उसके बाद ये लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 102 पे। तो पेज नंबर 102 पे चलते हैं। पेज नंबर 102 पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, इन जितने भी पॉल्यूशन है इन सभी पॉल्यूशन की डेफिनेशंस लिखनी है कि वो क्या होता है। पहले एयर पॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन में क्या है, आपको पॉइंट नंबर 1 डालना है एयर पॉल्यूशन और उसके आगे ये लिखना है व्हेन से स्टार्ट करना है और कॉज एयर पॉल्यूशन तक लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट डालना है वाटर पॉल्यूशन और द एडिशन से स्टार्ट करना है और पॉल्यूशन तक लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट आता है सॉइल पॉल्यूशन। इसे स्टार्टिंग से शुरू से मिक्स से स्टार्ट करना है और सॉइल पॉल्यूशन तक करना है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है। ये तीनों पॉइंट आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3, ये आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले आपको पेज नंबर 103 पर जाना है। पहले सबसे पहले याद रखो पेज नंबर 103 पर जाना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेज नंबर 103 पे आते हैं। इसमें आने के बाद क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लिखना है ग्लोबल वार्मिंग जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग से लिखना है और ग्लोबल वार्मिंग जो हरा हरा लिखा है यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे ही जाना है। क्वेश्चन पे जाने के बाद आपको इसमें अब एक जगह का नाम पूछा है, उस जगह का नाम आपको लिखना है। आप प्लेस से स्टार्ट करना है और लास्ट तक लिखना है। उसके बाद इज़ बांग्लादेश इस जगह का नाम लिखना है। इसमें जगह का नाम पूछा है तो इसमें जगह का नाम लिखना है। पहले 103 पे जाना है, ग्लोबल वार्मिंग करना है, फिर उस ग्लोबल वार्मिंग का आंसर करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आना है क्वेश्चन पे और प्लेस से लेकर लास्ट तक लिखना है और उसके बाद इज़ बांग्लादेश लिखना है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको पेज नंबर 103 पे जाना पड़ेगा। पेज नंबर 103 पे चलते हैं। पेज नंबर 103 पे आने के बाद आपको क्लाइमेट चेंजेस में आना है। क्लाइमेट चेंजेस में आने के बाद इट हैज़ पे जाना है। इट हैज़ पे जाने के बाद मंथ्स अर्लियर पे जाना है, यहाँ तक करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 104 पर मिलेगा। 104 पर चलते हैं। 104 पर जो आपने प्रिवेंशंस पढ़ी थी कि उसे हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उस पे लास्ट के 2 प्रिवेंशंस आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, कीवर्ड्स कॉपी में करने हैं, प्लस इसके वर्ड मीनिंग जो आपको ग्रुप में सेंड किए गए हैं वो आपको कॉपी में करने हैं।